नमस्कार जय हिंद प्यारे साथियों। तो आप सबका एसएससी जीडी 2024 का अपन 21 फरवरी 2024 का एनालिसिस लेके आ चुका हूँ। ठीक है, तो एग्जाम एनालिसिस किस प्रकार के सवाल आ रहे हैं तो अपन अब हिंदी का करने वाले। ठीक है, मैथ का मैंने आपको डाल दिया, जाके देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद आपका रीजनिंग का एनालिसिस आने वाला है। पूरे टॉपिक वाइज आपको एनालिसिस मिलेगा, निश्चिंत रहेगा। ठीक है, तो पेपर के पहले यदि आपका पेपर नहीं हो तो जल्दी से देख लीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि जिस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो टॉपिक के क्वेश्चन आपके सामने लिख के आया हूँ। ठीक है, पहला क्या है तो स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को कहते हैं। स्वरों के उच्चारण को लगने वाले समय को क्या कहते हैं बताइए? मात्रा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? मात्रा। अब स्वर कितने प्रकार के होते हैं क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं और मात्राओं या उच्चारण के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और विलुप्त स्वर। ठीक है, ये 3 प्रकार के सवालों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बढ़ते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर दीजिए। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। निम्नलिखित में से यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अच्छे से पढ़ लेना, ये नहीं कि पर्यायवाची शब्द है, नहीं है लिखा हुआ है और यमुना का पर्यायवाची नहीं है बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा, देखो, हंसुता, अर्कजा या कृष्णा या कुलकंसा। तो इसका राइट आंसर हो जाए कुलकंसा, क्योंकि जो कुलकंसा है वह आपका किसका? नदी का पर्यायवाची। किसका पर्यायवाची? नदी का पर्यायवाची। जो हस्वता है और अर्कजा है और कृष्णा है और सूर्यतय, नया और यमुना के पर्यायवाची शब्द हैं। ये जो शब्द आपके सामने 3 विकल्प दिए गए हैं, ये जो 3 विकल्प वो हैं, ये सब यमुना के पर्यायवाची शब्द हैं। कौन नहीं है? तो कुलकंसा नहीं है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, तो आपको बताना राजा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, राजा का पर्यायवाची शब्द नहीं है बताना है। तो भूपाल, धरणीधर या भूपति या भूस्वामी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी धरणीधर। बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब देखिए, राजा का पर्यायवाची नहीं का आपको मैंने बता दिया। कौन नहीं है बताइए? धरणीधर, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए, धरणीधर जो शब्द है, ठीक है, वह पर्वत का पर्यायवाची। ये जो शब्द है वह किसका पर्यायवाची है? वह पर्वत का पर्यायवाची शब्द है। यदि राजा के पर्यायवाची जो शब्द हैं, जैसे कि भूपाल है, भूपति है, ठीक है, और भूस्वामी, निरप है, भूस है, नरेश है, महापति है या अग्निपति आदि। और पर्वत के पर्यायवाची शब्द देखिए, राजा के जो पर्यायवाची आपको बताए हैं, हो सकता है कि आपसे पूछ ले राजा का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो भूपाल, भूपति, स्वामी, ये जो तीनों शब्द थे, ठीक है, ये जो तीनों शब्द थे वो क्या थे? राजा के पर्यायवाची शब्द थे। ठीक है, राजा के ही पर्यायवाची थे। और अन्य शब्द हैं तो वो आपके सामने, जैसे नरप, भूप, नरेश, महापति और अग्निपति आदि जो शब्द हैं, ये राजा के ही पर्यायवाची शब्द हैं। अब एक जो आपको दिख रहा है धरणीधर, वो पर्वत का है। तो पर्वत के देखिए, पहाड़, नग, अचल, गिरी और भूधर और महीधर, ये जो शब्द हैं वो पर्वत के हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, निश्चिंत रहेगा। अब आ चुका है अंडे सेना। मुहावरे का अर्थ है मुर्गी का चूजे के ऊपर बैठना, स्वावलंबी होना, स्वार्थ सिद्ध करने या घर में बेकार बैठना। तो इसका राइट आंसर हो जाए घर में बेकार बैठना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये अगला क्वेश्चन, जल्दी से आंसर दीजिए। मैंने, ठीक है, घर जाना था। मैंने घर जाना था वाक्य में अशुद्ध बताना है। तो इसका मैंने घर जाना था, तो इसका जो अशुद्ध हो जाएगा मैंने, क्योंकि इसका सही आंसर बनेगा मुझे घर जाना है। ठीक है, मुझे घर जाना था है तो था। ठीक है, मुझे घर जाना था, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा वो। दोस्तों, यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। जाइएगा और या फेसबुक पर जाइएगा, डीआर एग्जाम सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए। सारी पीडीएफ वगैरह आपको फ्री मिल जाएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।